हेलो एवरीवन, रघुवर जी के में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बीएड में पूछे जाने वाले हिंदी के 4 महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वर्ण, शब्द, अव्यय एवं वाच्य को डीपली पढ़ा है। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी ज़रूर देखें, ताकि आप हिंदी में 15 का 15 क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आएँ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के आपका 5 भेद होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 3 नंबर प्रश्न है, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के जो वस्तुओं का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि एक ही प्रकार का वस्तु हो गया, चाहे जाति हो गया, कोई भी चीज़ हो गया। जैसे हम कहते हैं लड़का, तो लड़का में किसी खास लड़का का तो नाम नहीं है। लड़का मीन्स पूरे लड़के जाति का बोध हुआ, लड़की मीन्स पूरे लड़की जाति का। तो इस प्रकार के शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का का। लड़का का हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लड़कपन। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि लड़का का भाववाचक संज्ञा लड़कपन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है। गाय क्या है? गाय आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है अर्थात जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ भी आपका कॉमन नाउन है। आम भी आपका कॉमन नाउन है। तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन होगा? तो ऑप्शन सी यमुना। यमुना क्या है? एक नदी का खास नाम है। जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। तो खास नाम जिसका रहेगा उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रोपर नाउन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है। तो बताना है हमें कि मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनी है? तो मित्रता भाववाचक संज्ञा मित्र से बना है। तो मित्र क्या है? मित्र आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मित्रता भाववाचक संज्ञा बना है। किससे बना है? तो जातिवाचक संज्ञा से बना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा छांटिए। इसमें हमें बताना है भाववाचक संज्ञा। तो गाय क्या है? गाय आपका जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है दही। दही क्या है? तो दही आपका मटेरियल नाउन हो गया। हिमालय क्या हो गया? हिमालय आपका हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया। और उसके बाद क्या है? करुणा। हिमालय आपका प्रोपर नाउन होगा, खास नाम है। उसके बाद हो गया करुणा। करुणा हमारा बचा, तो करुणा क्या होगा? करुणा आपका भाववाचक संज्ञा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो इनमें से करुणा क्या है? करुणा आपका भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, पानी और घी कौन सा नाउन है? हमें बताना है पानी और घी कौन सा संज्ञा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी, घी ये सब क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। अगला प्रश्न है, भीड़ कौन सा संज्ञा है? भीड़ कौन सा संज्ञा है? तो भीड़ मीन्स क्या होता है? समूह होता है। तो समूह से क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि भीड़ कौन सा संज्ञा है? तो भीड़ आपका समूहवाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम बताना है। तो निजवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है निजी, खुद के बारे में। जैसे पहला ऑप्शन है, यह मेरी निजी पुस्तक है, तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा
कि निम्नलिखित वाक्यों में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो यह मेरी निजी पुस्तक है, तो इसमें क्या है, यह मेरी है अर्थात निजवाचक सर्वनाम होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, नीचे पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। हमें बताना है कि किस वाक्य में आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम खोजना है किस में है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहन ने राम से पूछा कि तुम कब आओगे। मोहन ने राम से पूछा कि तुम कब आओगे, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नीचे हमें बताना है कि नीचे पुरुषवाचक सर्वनाम किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, तो मोहन हो गया, मोहन आपका क्या हो गया, मोहन प्रॉपर नाउन हो गया। मोहन ने राम से पूछा तुम कब आओगे, तो ये क्या हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। हमें बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंध जिससे जुड़ा हुआ हो, तो संबंध किस में है, ऑप्शन ए है कल हम लोग पटना जाएंगे, तो इसमें किसी संबंध का बात नहीं है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है जो जागता है वह फल पाता है, तो इसमें क्या है, संबंध है, जो जागेगा वह फल पाएगा, तो इसमें संबंध दिख रहा है कि जो का वह का, कि जो जगता है वह क्या होता है, वह सफल होता है, वह फल पाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जो जगता है वह फल पाता है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला ऑप्शन है जगने वाला ही फल पाता है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी और डी आपका नहीं होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर प्रश्न है, आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है। बताना है कि आप मेरे घर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है, तो आप आपका यहाँ पे मध्यम पुरुष होगा। देखिएगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष क्या होता है, जो बोलता है या लिखता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, और मध्यम पुरुष आपका होता है जिसे संबोधित किया जाता है। जैसे इस प्रश्न में है आप मेरे घर अवश्य हैं, तो इसमें संबोधित किया जा रहा है आपको, तो यह क्या होगा, यह मध्यम पुरुष होगा। और अन्य पुरुष क्या होता है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए या लिखा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो इस प्रश्न में हमारा आप मेरे घर अवश्य पधारे, इसमें आप क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। हमें बताना है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है, तो वह खाता है, तो इससे तो प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। वे लोग चले गए, तो इसमें भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इसमें भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी है यह किसकी कलम है, तो इसमें आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो यह किसकी कलम है, जिससे प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, कुछ कैसा सर्वनाम है। हमें बताना है कि कुछ कैसा सर्वनाम है, तो संबंधवाचक है। संबंधवाचक तो संबंध बताता है, तो यह आपका नहीं होगा, प्रश्नवाचक है, तो यह प्रश्न भी नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन सी है निजवाचक, क्या किसी निजी व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है, तो नहीं, ये भी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, तो यह आपका सही होगा कि कुछ क्या है, कुछ अनिश्चयवाचक है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, तो इसीलिए कुछ कैसा सर्वनाम होगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, वे लोग पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में वे कौन सर्वनाम है। हमें बताना है कि वे लोग पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में वे कौन सर्वनाम है, तो वे से यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है। वे क्या है, वे लोग पढ़ रहे हैं, तो वे लोग का पढ़ रहे हैं अर्थात किसी के बारे में बात किया जा रहा है, तो किसी के बारे में कुछ कहा जाता है उसे कौन सा कहते हैं, उसे कौन सा सर्वनाम कहा जाता है, तो अन्य पुरुष कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि वे लोग पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में वे कौन सर्वनाम है, तो वे आपका अन्य पुरुष है। अभी हमने आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में बताया है कि जो बोलता है या लिखता है उससे उत्तम पुरुष, जो जिसे संबोधित किया जाता है उसे मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाता है उसे अन्य पुरुष कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान रखें, इससे प्रश्न आपका एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, कोई गा रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सर्वनाम है, कोई
गा रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सर्वनाम होगा? तो आप खुद इसको बता सकते हैं कि कोई अर्थात फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ऑप्शन बी हमारा दिया गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा कि कोई गा रहा था, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, जो पढ़ेगा वह सफल होगा। जो पढ़ेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में जो कैसा सर्वनाम है? हमने इस प्रकार का प्रश्न पीछे देखा है कि जिसमें रहे जो पढ़ेगा वह सफल होगा, तो इस संबंध बता रहा है। तो इससे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि जो पढ़ेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है? इसमें हमें बताना है गुणवाचक कौन है। तो 8 क्या गुण बताता है? नहीं। बहुत बताता है? नहीं। यह बताता है? नहीं। सुंदर, सुंदर क्या है? सुंदर आपका गुण बता रहा है कि मान लीजिए वह सुंदर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण है? हमें संख्यावाचक विशेषण बताना है, अर्थात जिसे संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो आप खुद चुनिए इसमें संख्या किस में दिया है। तो अच्छा में संख्या है? नहीं। बुरा है? संख्या नहीं। बहुत है? नहीं। कौन सा है? तीसरा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो तीसरा इसमें क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाण बोधक विशेषण है? अब इसमें हमें परिमाण बताना है। तो देखिएगा परिमाण इसमें से कौन बता रहा है? कुछ, धनी, कोई, बड़ा। तो इसमें से परिमाण कौन बताता है? तो कुछ। कुछ से हमें क्या मालूम चल रहा है? कुछ परिमाण बता रहा है कि मान लीजिए कुछ केले, कुछ सब्जियां, कुछ व्यक्ति, इस तरह। तो परिमाण इसमें कौन बता रहा है? कुछ। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 22 नंबर प्रश्न है, यह लड़का खिलाड़ी है, इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है? यह लड़का क्या है? यह लड़का खिलाड़ी है, इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है? तो यह क्या है? यह आपका सर्वनाम है। जो संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यह आपका सर्वनाम है। तो सर्वनाम से कौन सा विशेषण होगा? सर्वनाम से आपका सर्वनामिक विशेषण होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि यह लड़का खिलाड़ी है, इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है? तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्न है, लाल शब्द क्या है? तो यह आप तो खुद जानते हैं, खुद बताइए लाल शब्द क्या है? तो लाल आपका विशेषण है, विशेषता बताता है, जैसे वह लाल है, जैसे उसका वस्त्र क्या है? उसका वस्त्र लाल है, ऐसा हो सकता है। तो लाल शब्द क्या करता है? विशेषता बताता है। उसके बाद संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम हो गया आपका जो संज्ञा के बदले में आए। क्रिया क्या हुआ? क्रिया जिसे काम करने का बोध हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न है, यह दृश्य अति सुंदर है, इस वाक्य में अति क्या है? यह दृश्य अति सुंदर है, इस वाक्य में अति क्या है? तो आपका इसमें अति क्या होगा? प्रविशेषण होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, यह दृश्य अति सुंदर है। तो सुंदर तो आपका यहाँ पे विशेषण नहीं दिया है, यहाँ पे आपका विशेषण पहले से दिया है और विशेषण का भी विशेषता यहाँ पे अति बता रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप ध्यान देंगे इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप इस वीडियो को आराम से समझ के पढ़िए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अब हमें बताना है कि निम्नलिखित में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो इस तरह का प्रश्न हमने ऊपर देखा है कि सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो आप खुद इसमें से चूज कीजिए। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है, यह पुस्तक बहुत अच्छा है। तो हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा कि सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम से, यह क्या है? सर्वनाम है। तो यह पुस्तक बहुत अच्छा है, यह आपका सार्वनामिक विशेषण है। काली गाय, ज़्यादा लड़के खेल रहे हैं, कोई खा लेगा, यह क्या है? इसमें सर्वनाम नहीं है, तो यह सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 26 नंबर प्रश्न है, मोहन किताब पढ़ता है, यहाँ पढ़ना कौन सी क्रिया है?
मोहन क्या करता है, तो मोहन आपका किताब पढ़ता है। तो किताब क्या है, पढ़ना तो आपका वर्ब है ही, अर्थात क्रिया है। तो क्रिया है तो कौन सा क्रिया है, किताब पढ़ रहा है, अर्थात यहाँ पे कर्म दिया गया है, तो ये कौन सा क्रिया हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्रिया का क्या दिया रहे, कर्म दिया रहे तो सकर्मक क्रिया, और कर्म नहीं दिया रहे तो अकर्मक क्रिया होगा। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अभी हमने बताया सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिसमें कर्म हो, और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म न हो, जैसे वह पढ़ता है, इसमें कर्म नहीं है कि क्या पढ़ता है क्या करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 28 नंबर प्रश्न है, जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस क्रिया के दो कर्म रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, द्विकर्मक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 29 नंबर प्रश्न है, राधा नाच कर गाना गाई। राधा नाच कर गाना गाई, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। तो देखिएगा, गाना गाना, तो गाना गाना भी आपका वर्ब है, और नाच कर, नाचना भी आपका वर्ब है। इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। तो इसमें हमें पूर्वकालिक क्रिया बताना है। तो बताइए इसमें सबसे पहले क्या है, जो पहले आएगा वही ना आपका पूर्वकालिक क्रिया होगा, जो काम पहले होगा। जैसे राधा नाच कर, पहले नाची और उसके बाद क्या की, गाना गाई। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नाच कर। राधा नाच कर गाना गाई, इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सा है, तो नाच कर आपका पूर्वकालिक क्रिया है। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। हमारा आखिरी 30 नंबर प्रश्न है, जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे वह कौन सी क्रिया है। तो हमने ऊपर ही इस प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें कर्म नहीं रहता है उसे कौन सा क्रिया कहते हैं, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि जिस क्रिया के साथ कर्म न रहे उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है, और जिस क्रिया के साथ कर्म रहे उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो इस तरह हमने 30 प्रश्नों को देखा। 30 प्रश्नों के साथ इसका पूरा हम कॉन्सेप्ट को भी देखे हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।